तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ मनीष सिसोदिया की जो चिट्ठी वायरल हो रही है। ट्रेंड कर रहा है, एक ट्रेंड करने लगा ये व्यक्ति, और ट्रेंड करने के पीछे का कारण भी बड़ा दिलचस्प है। आप भी सोचेंगे कि ये व्यक्ति कितना शातिर है। तो ट्विटर और सोशल मीडिया पे इसके ऊपर बातें होने लगी, और कल इसकी बेल के ऊपर सुनवाई है। इसने दाखिल की है सेशन कोर्ट में कि इसको बेल मिलनी चाहिए, बाहर जाए, है ना। अब पॉइंट ये है सबसे बड़ा समझने वाला कि मनीष सिसोदिया पहले भी जा चुका है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इसको कोई राहत नहीं मिली थी। इसने क्यूरेटिव पिटीशन तक दाखिल की, उसमें भी इसको राहत नहीं मिली। तो यानी कि मनीष सिसोदिया गलत तो है, लेकिन दूसरी चीज ये आ जाती है जो इनका अब एक तर्क है। देखिए, इतने बड़े से बड़े वकील किए मनीष सिसोदिया ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहीं पे भी इसको राहत नहीं दिलवा पाए। तो अब ये व्यक्ति एक छोटा मतलब अब बड़ा वकील नहीं कर रहा है, अब नॉर्मल वकील के साथ मूव कर रहा है और चाह रहा है कि बेल लेके आ जाऊं। देखिए, फिर मैं कहूंगा कि अब दिक्कत इनको ये लगने लगी, मतलब इनको ये समझ में आने लगा कि संजय सिंह अगर बाहर चला गया तो हम भी अब बाहर जा सकते हैं, हम भी मेडिकल ग्राउंड और ये सारे ड्रामे करके बाहर जाएंगे। बट संजय सिंह बाहर आज इसलिए गया है क्योंकि ईडी ने उसकी बेल का अपोज नहीं किया, ईडी उसकी बेल के विरोध में गई नहीं। तो इस वजह से संजय सिंह इजीली बाहर आ गया आज, लेकिन बेल पे है, ना कि उसको रिहा कर दिया गया है। ये शर्त रखी गई है कि संजय सिंह बाहर आने के बाद इस लिकर जो स्कैम हुआ है पूरा, इसके अंदर खुद के केस का जिक्र नहीं करेगा, खुद का जिक्र इस केस को लेके करेगा ही नहीं। बट संजय सिंह अपने आप को स्मार्ट समझ रहा है, बाहर आके बड़बोला इतना ज़्यादा हो चुका है कि ये बात कर रहा है इस केस के ऊपर, ये लिकर स्कैम के ऊपर बात कर रहा है, लेकिन स्मार्टली अरविंद केजरीवाल को रखते हुए, जिससे लोगों को ये लगे क्योंकि ये भी उसी का हिस्सा है, उसी में लिप्त है। तो यानी कि क्या ईडी अब इसको वापस जेल में डालेगी, क्योंकि कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वहां पे कहा है कि ये व्यक्ति खुद को इस केस से रिलेटेड रखते हुए बात करेगा ही नहीं, मतलब इस केस पे बात ही नहीं करेगा। लेकिन अब ईडी इसके विरोध में जाएगी नहीं जाएगी, इसको गिरफ्तार करेगी या नहीं करेगी, इसके ऊपर आगे देखना रहेगा। ईडी ने अपने बयानों की एक चार्जशीट बनाई और उन्होंने दिखाया, ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर जाएंगे। ईडी ने अपने बयानों की एक सूची बनाई जिसमें उन्होंने कहा रिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे कागजात जिस पे हमें भरोसा है, और अनरिलायड अपॉन डॉक्यूमेंट जिस पे हमें भरोसा नहीं है, और उसको छिपा के रख लिया। ऐसे अगर हिंदी की भाषा में, सरल भाषा में समझे, ऐसे बयान जिस पर ईडी ने, भाजपा ने, भाजपाइयों की साजिश ने, उनके षड्यंत्र ने भरोसा किया, और ऐसे बयान जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। और उसका खुलासा कैसे हुआ? उसको छिपा लिया। उसका खुलासा कैसे हुआ? जब हमारे वकील लोग अदालत में गए, उन्होंने कहा भाई हम देखना चाहते हैं कि जिन बयानों पर इन्होंने भरोसा नहीं किया, शरद रेड्डी के, राघव मंगुंटा रेड्डी के, वो बयान आखिर है क्या? अनरिलाइड में क्यों उसको रखा है? उस पर आपने क्यों रिलाई नहीं किया? तो पता चला उस पर रिलाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वो शुरुआती बयान थे, और शुरुआती बयान में जब उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, या गिरफ्तारी के दौरान भी लगातार जो बाकी बयान लिए गए, उसमें बार बार उसने बयान तो दिया लेकिन अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। और कुछ बयान तो ऐसे हैं जिसके तथ्य जब आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। पूछा जाता है केजरीवाल जी से मिले, केजरीवाल जी को जानते हैं? नहीं जानते हैं, नहीं मिले। बाद में कहानी तैयार की जाती है। बट ये व्यक्ति बाहर आके बोलने लगा है। अब आपको ये भी बहुत अच्छे से, मनीष सिसोदिया पे आऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा आपको आसपास का क्लैरिटी दे देता हूं। अब संजय सिंह जेल से बाहर आया तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि संजय सिंह बाहर आके जिस तरीके से गरजा, ये वो संजय सिंह है जो बोलता है कि जेल के अंदर इसकी हालत बहुत खराब थी, इसके लिवर में दिक्कत थी, और बाहर आके इसके लिवर में दिक्कत है, सर्जरी होनी है। भाई साहब चढ़ गए गाड़ी के ऊपर। आप सोचिए कितना, मतलब जेल से बेल मिलते ही भाई साहब सही हो गए। और पर मजबूत हैं, लेकिन एक पिता, एक पति, एक बेटा भी हैं। कोई ऐसा दिन आया जब परिवार से बात करते वक्त संजय सिंह उस रोल में कमजोर पड़ा हो? नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं आया। और मैंने अपने परिवार को यहां तक मना किया था जब मेरी पहली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और परिवार वाले ने पूछा कैसे हो, हमने कहा इसकी रिकॉर्डिंग होती है, अच्छे हो,
स्वास्थ्य ठीक है। मैंने कहा इसकी रिकॉर्डिंग होती है बातचीत की, आज के बाद ये सवाल मत पूछना कि कैसे हो, ये पूछा करो जेल वाले कैसे हैं। तो मैंने तो इतना तक प्रतिबंधित किया था अपने परिवार को कि ये भी मत पूछना कि कैसे हो सकता है मुझे कभी अपनी कोई तकलीफ बयान करनी पड़े उनके सामने। तो ये सुनकर जो लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं वो खुश हों, मैं ये भी नहीं चाहता था। इसलिए किसी को ये नहीं पता था, अगर उस दिन मेरी बेल नहीं होती तो किसी को ये नहीं पता था कि मेरी लीवर की बायोप्सी के लिए मुझे हॉस्पिटल जाना था। किसी को नहीं पता था, सिर्फ मेरी पत्नी उस समय हॉस्पिटल में थी। और इसलिए कि मैंने देश के प्रधानमंत्री से वादा किया था कोर्ट में जाते समय कि मैं आपकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। यातनाएं मिली जेल में? छोड़िए, या फिर सबका धन्यवाद है। या फिर मंत्रालय भी आपके अधीन था तो कुछ वीवीआईपी ट्रीटमेंट? सब कोई भी। तो किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। आपका लिवर क्षतिग्रस्त हो चुका है और आप आराम से गाड़ी पे चढ़ के चीखा फाकी कर रहे हो, नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है कि कैसे भी बाहर निकल के अब सिंपैथी खेली जाए। अब दिक्कत यह है, आप यहीं पे समझ जाओगे कि अरविंद केजरीवाल जेल गया तो कौन उसकी कुर्सी पे धमक गया? सुनीता केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो नहीं दिए हैं, बट आपको समझ में आ रहा है क्या अरविंद केजरीवाल आज लीड कर रहे हैं दिल्ली की सरकार को? बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ तिहाड़ में बैठे हैं सिर्फ कहने के लिए। लेकिन सुनीता केजरीवाल बाहर आके वीडियो जारी करती है उनकी कुर्सी पे बैठ के, जहां पे सीएम बैठ के संबोधित करते थे। और अब तो शहीद भगत सिंह जी के और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल की फोटो लगा दी है सलाखों के पीछे। अब आप यही सोचिए कि क्या लेवल चल रहा है। मूर्ख समझ लिया जनता को, इतना इमोशनल गेम खेलने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जनता समझदार हो चुकी है, जो इनकी बहकावे में नहीं आ रही है। बट ये इतनी शातिर पार्टी है, इतनी छोटी सी पार्टी कि बड़ी बड़ी कांग्रेस जैसी पार्टियां भी इसके सामने इस लेवल की थिंकिंग, इस लेवल से दिमाग से जो षड्यंत्रबाजी कर रहे हैं वो नहीं कर सकती ना। इतने पढ़े लिखे IRS IFS, ये मतलब इतने इतने बड़े लोगों का तो इनके साथ संबंध है। तो आप सोच सकते हो कि दिमाग कहाँ से कैसे आ रहा है। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये बैठ चुकी है, उत्तराधिकारी बन चुकी है, यही सारी चीज़ें लीड कर रही है, यही अब देख रही है कि कैंपेन कैसे होगा, हर उसमें ये शरीक होंगी। उधर से संजय सिंह बाहर आया तो दोनों के बीच में एक रंजिश देखने को मिली। वो कैसे कि संजय सिंह इतना बोला कि एक डर सताने लगा सुनीता को कि कहीं ये आगे आके पार्टी का कर्ता धर्ता बनने के उसमें ना रहे। देखिए, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। बाकी संजय सिंह इतना बड़ा नेता है नहीं, बनने की कोशिश जरूर कर रहा है, वो बिल्कुल डिच देने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन उसको पता है कि आम आदमी पार्टी के लोग इतनी जल्दी उस पर अरविंद केजरीवाल पे लात मार के नहीं आएंगे। ये चीज वो जानता है। अब वो किस तरीके से राजनीति को कैसे लेके जाएगा देखना बनता है। बट सुनीता केजरीवाल उसी दिन, जैसे मैंने बताया, कि फटाफट वीडियो जारी किया। क्यों? क्योंकि एक डर सताया। बट संजय सिंह ने भी बाद में पैर छू के ये दिखा दिया कि हम तो भाई आपके चरणों में ही है, हमारी वो औकात नहीं है। फिर मैं कहूँगा राजनीति कुछ भी हो सकता है। तो ये तो एक पूरा पॉइंट है। संजय सिंह बाहर आए तो मनीष सिसोदिया जो लगभग 1 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं और जेल में है, और आज ये व्यक्ति ये चाह रहा है कि ये बाहर आए तो कैसे सिंपैथी ली जाए, कैसे लोगों को ये दिखाया जाए कि कितना बढ़िया व्यक्ति है। हर चीज़ में कंपेयर कर देते हैं भगत सिंह जी से, शहीदों से, है ना, देश की आज़ादी के ऊपर चले जाते हैं। और ये तक कह दिया जाता है कि पिछले जन्म में तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल स्वतंत्रता सेनानी ही क्यों ना हो, जो अंग्रेजों से लड़े। तो एक चिट्ठी वायरल हो रही है मनीष सिसोदिया की, और वो भी इसमें जिक्र करते हैं। पहले तो ये जिक्र करते हैं कि केजरीवाल और जिस तरीके से ये शिक्षा का स्तर सुधारा है, और पूरी उसके ऊपर बात करते हैं कि उन्हें लोगों की कितनी चिंता है, शिक्षा को लेके कितनी चिंता है, उन्हें याद आ रहा है जो लोग उनसे मिलते थे। ये सारी चीज़ें, मतलब पूरा भावनात्मक टच देने की कोशिश की गई इस चिट्ठी में। उन्होंने ये जिक्र भी किया कि कैसे उनकी बीबी की चिंता लोग बाहर कर रहे हैं, उनका ध्यान रखा जा रहा है, सीमा है ना, क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं बताया जा रहा है। इसके ऊपर मनीष सिसोदिया पहले जेल से बाहर भी आ चुके हैं उनकी बीबी के स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण, और उनकी नीस की शादी के सिलसिले में भी 3 दिन के लिए उनको बेल मिली थी, जो इंटरिम बेल पहले ले चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन जेल में रहे हैं, ये बाहर बीच में आए भी हैं। और अभी स्थिति ये है कि ये चिट्ठी वायरल हो रही है। बट ये चिट्ठी कब की है? ये 15 मार्च की चिट्ठी आज वायरल की जा रही है। क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है।
कि एकाएक एकदम से ये क्या कैंपेन रचा जा रहा है, कैसे सिंपैथी गेन की जा रही है कि 15 मार्च की लिखी मनीष सिसोदिया की चिट्ठी ये व्यक्त करने की कोशिश की जा रही है इस चिट्ठी के माध्यम से कि ये कितने बड़े सुपर हीरो हैं। इसमें भी यही इनडायरेक्टली व्यक्त किया जा रहा है कि ये लोग एक अंग्रेजों के वक्त पे जब भगत सिंह जी, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला तक का जिक्र किया है कि भाई वो व्यक्ति 30 साल जेल में रहा और उसके बाद हीरो बन गया बाहर आके, है ना। महात्मा गांधी का जिक्र किया है, तो इनका ये कहना है कि हम भी उन्हीं, मतलब वो तो बहुत महान है, हम उतने महान तो नहीं है, बट इनडायरेक्टली बताना चाहते हैं हम भी उतने महान है। जब अरविंद केजरीवाल की फोटो बगल में लगाई थी तो अपने आप को भगत सिंह के बराबर ही समझ लिया इन्होंने, है ना। ये यही समझ लिया कि शहीद भगत सिंह जी के बराबर ही इनकी स्थिति है। तो फिर मैं कहूँगा कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हम भी वही स्वतंत्रता सेनानी हैं, अरविंद केजरीवाल की बीबी कह ही रही है, और ये भी अब इस चिट्ठी में जिक्र करते नजर आते हैं। ये कहते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड क्लास और किस तरह से एजुकेशन आगे बढ़ेगी, स्कूल ऐसे बनने चाहिए, लोगों को एक छलावा दिया जा रहा है कि ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा था। ये मूर्ख बनाया जा रहा है कि ये व्यक्ति शिक्षा के स्तर पे इतना अच्छा काम कर रहा था, लोगों की इतनी चिंता थी, इसका हर वक्त मतलब जेल में भी ये उन्हीं के बारे में सोच रहा है। ये एक पूरी की पूरी साजिश रची जा रही है, आप लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। बट असल में ये क्या कर रहा था ये बताया नहीं जाता कि ये सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं था, ये आबकारी नीति में भी मंत्री था, और उसमें ये जो पूरी एक ये लिकर का पूरे जो स्कैम हुआ, जो एक ये पॉलिसी बनाई गई, इसमें इन लोगों का हाथ है। अब ये कहा जाता है कि फंसा दिया मोदी जी ने, और अभी तो संजय सिंह बाहर आके यही कह रहे हैं कि बीजेपी के द्वारा ये स्कैम ये पूरा किया गया, भ्रष्टाचार। मुझे एक बात बताओ कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अरविंद केजरीवाल बीजेपी का एजेंट है? आपकी पार्टी ये पॉलिसी लॉन्च करती है, वो लेके आती है, और जब सीबीआई इसके ऊपर जांच करना शुरू करती है तो फिर एकदम से आप लोग ही इस पॉलिसी को वापस ले लेते हो। अगर ये इतनी सही थी तो आप बता दो, और अगर ये बीजेपी के द्वारा की जा रही है तो यानी कि अरविंद केजरीवाल उनके एजेंट है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा ही तो ये लाई गई। तो अपने आप में ये एक इनका झूठ जो है ना वो सामने आता जा रहा है, इनके धागे खुलते जा रहे हैं, है ना। ये आज बेल पे बाहर है, रिहा नहीं हुआ है, फिर से बता दूं तो अब मनीष सिसोदिया की ये चिट्ठी 4 पन्नों की चिट्ठी है, जिसमें पूरा का पूरा सिंपैथी गेम खेला गया है। इन्होंने इसमें की हाईलाइट भी किया है कि हर भारतीय बच्चों के लिए इनको चिंता है कि स्कूली शिक्षा पूरी करके निकले और उनके अंदर अध्यात्म की मजबूती हो, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये तक कहते हैं कि वो बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाएं, और इतना ही नहीं, वो इतने मजबूत हो कि वो खुद एक बड़ा सारा कंपनी, मतलब पूरे विश्व में नंबर 1 कंपनी बनाए, और इससे जो बेरोजगारी है वो खत्म हो। देखिए बात बिल्कुल सही है, शिक्षा का स्तर सुधरना चाहिए, बट क्या मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति है जो शराब घोटाला कर रहा है? क्या मनीष सिसोदिया वो व्यक्ति है जो ये कर रहा, मतलब आपको पता है ये शराब घोटाले में जो ये पॉलिसी लेके आए थे जिसमें इन्होंने 5% से 11% कर दिया था कि इतना ये लेंगे, और जिसमें 6% सीधा केजरीवाल और इनके गैंग के पास जाएगा, और जो लोगों ने इसका विरोध किया, मतलब जो शराब के कारोबार में थे, जो इनके भ्रष्टाचार का विरोध किए, उनके लाइसेंस ही कैंसिल कर दिए। तो आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसा ऐंठने के मूड में थे, ये भ्रष्टाचार कर ही इसीलिए रहे थे, आपको लोगों की चिंता तो है ही नहीं तो आपको अगर इतनी चिंता होती, शिक्षा स्तर सुधारने का इतना होता तो बैन कर देते शराब। मेरा तो पॉइंट ये है बहुत सिंपल, आपको भी पता है कि अगर शिक्षा स्तर की इस मंत्री को इतनी चिंता है, आत्मचिंतन करता है, इसको पूरे वक्त यही रहता है कि बच्चों का क्या होगा भविष्य, तो आप शराब को बंद करोगे या उस परोसोगे? समझने वाला विषय, बंद कर दोगे। देखिए जैसे मैंने बता दिया, इन्होंने ये क्लियरली इंडिकेट किया कि बीजेपी पार्टी जो है वो अंग्रेजों की तरह है। मतलब आज़ादी के टाइम पे तो इनको बहुत ऐसे आ चुका है कि वहाँ चले जाते हैं, सीधे कंपेयर कर देते हैं खुद को स्वतंत्रता सेनानी, ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये पूरी की पूरी डिक्टेटरशिप चल रही है जैसे ब्रिटिश टाइम पे चलती थी, और ये बीजेपी पार्टी, मोदी जी कौन है? ब्रिटिशर्स हैं, और ये लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं, महात्मा गांधी हैं, और नेल्सन मंडेला है, शहीद भगत सिंह जी हैं। मतलब ये अपने आप को स्वतंत्रता सेनानी बता देते हैं। और अभी तो इनकी इतनी फजीहत हुई कि ग्रैंडसन जो है भगत सिंह जी के, उन्होंने एक वीडियो जारी करके बुरी तरह से बोला है कि आम आदमी पार्टी इस तरह की हरकत ना करे। का एक वीडियो आया जिसको देख के बहुत बुरा लगा, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि उस वीडियो के अंदर भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर, और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अम्बेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए,
और भी और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अंबेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और मुझे पूरे भारतवर्ष से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी सारे भगत सिंह जी के प्रेमी या कह लीजिए बाबा साहब के प्रेमी, उन सबको ये चीज बहुत बुरी लगी देख के कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की गई है। बहुत गलत लगा। भविष्य में मैं कहूंगा आम आदमी पार्टी इससे बचे और इसको अवॉइड करे। कि भगत सिंह जी के साइड में, बाबा अंबेडकर के साइड में, बीच में क्या फोटो लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? एक तिहाड़ी को वहां पे आप रख कैसे सकते हो? और एक और वीडियो बता दूं, ये सीएम अरविंद केजरीवाल कहते थे कि सिर्फ भगत सिंह और अंबेडकर जी की फोटो रहेगी, कोई चीफ मिनिस्टर की फोटो नहीं रहेगी ऑफिस में। भाई साहब, इनकी बीवी तो आते ही लगा दी। मैं ये ऐलान करता हूं, दिल्ली सरकार के हर ऑफिस के अंदर बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लगाई जाएंगी। अब हम नेताओं की तस्वीर नहीं लगाएंगे, अब मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगानी, अब हमें तस्वीरें लगानी है इन दो महानुभावों की। कैसा लगा मेरा मजाक? तो आप पहले तो ये डिसाइड कर लो। वैसे इनका देखिए डिसाइड करने की बात ही नहीं है, अपनी बातों पे कभी रहते नहीं है, झूठ बोलना इनकी परंपरा है। तो यहाँ पे सुनीता केजरीवाल पूरी सीएम बनती नजर आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत दिक्कतें बढ़ने वाली है। मनीष सिसोदिया बाहर आते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ईडी कह रही है इनकी बेल के लिए हम अपोज करेंगे, संजय सिंह की नहीं की, लेकिन इस व्यक्ति को हम बेल नहीं लेने देंगे। ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है, ये बाहर जाके अपने प्रभाव का, रुतबे का उपयोग करके इस केस को प्रभावित करेगा। देखिए बात तो बिल्कुल ठीक है ना। ये आज गिरफ्तार हुआ है, ये लोग अपनी बेगुनाही नहीं बता पा रहे हैं। और ये जो बार बार कहा जाता है ना मनी ट्रेल, मनी ट्रेल, मैंने आपको पहले बताया 45 से 50 करोड़ लगभग ये अरविंद केजरीवाल का जो घर है, शीश महल जिसे कहा जाता है, वहां पे 50 करोड़ का इंटीरियर है। आप सोच लीजिए यहां पे 50 करोड़ किसे कहते हैं, कितने घर आ जाएंगे उसके अंदर। वो तो इनका इंटीरियर है। मतलब बताया जाता है एक पर्दे की कीमत 9 लाख है, सोफे की कीमत 5-10 लाख रुपए है इनका। जहां पे ये भैया कमोड है उसकी कीमत 2.5-3 लाख रुपए बताई जा रही है। दिक्कत है। और यहां पे ईडी अभी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो कह रहे हैं ना मनी ट्रेल, मनी ट्रेल। ईडी ने कहा कि हम आम आदमी पार्टी की प्रॉपर्टी जब्त करके उसका पूरा का पूरा आगे ब्यूरो रखेंगे। बट क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अभी इनके पास ये मौका है, ये ड्रामा करेंगे जिसमें माहिर है कि भाई है ना, चुनाव के वक्त में ये सारी चीजें की गई, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है चुनाव देख के, तो इस वजह से नहीं कर रहा है। बट आज नौबत ये है कि हमें ये करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या रहता है। बट ईडी, ये छोटी सी पार्टी ने ईडी को भी एकदम नाक में दम कर दिया है। आप ये तो जान लीजिए कि बड़ी बड़ी पार्टियों के लीडर नहीं कर पाते। और एक चीज़ और कही जाती है कि भाई अरविंद केजरीवाल रिज़ाइन क्यों करे सीएम पद से, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कहीं पे लिखा है क्या? देखिए बिल्कुल नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि एक नैतिकता समझ के जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया ना, तो ये सोचा ही नहीं था कि किसी पे आरोप लगे, अगर वो जेल जाएगा तो नैतिकता से वो खुद रिजाइन कर देगा, वो खुद अपना पद छोड़ देगा। ये पता ही नहीं था कोई इतना महाधूर्त होगा, कुर्सी का इतना वो होगा कि वो चिपक जाएगा और तिहाड़ जेल में जाने के बाद भी बोलेगा मैं सीएम पद पे बना रहूंगा। ये सोचा ही नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त। आज अरविंद केजरीवाल वो एग्जाम्पल आ गए हैं और ये बोल रहे हैं कि मैं तो भैया नहीं जाऊंगा क्योंकि लिखा नहीं है। खैर, अब राज्यपाल जी क्या करते हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं और शायद इनकी कुर्सी जाएगी। बट यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट रूल लगने से पहले मौका देना चाहिए कि आप किसको आम आदमी पार्टी से सीएम की कुर्सी पे बैठाना चाहोगे। और मुझे लगता है सुनीता केजरीवाल ही वो महिला है। बहुत दिक्कत होने वाली है। आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है। ये पूरा का पूरा जो एक ग्रेविटी तैयार की जा रही है, सुनीता केजरीवाल को एज अ हीरो दिखाने की कोशिश की जा रही है, सुनीता केजरीवाल को आगे प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। सोनिया गांधी, आप सोचिए सोनिया गांधी के बगल में बैठा दिया है, तो किस लेवल पे पॉलिटिक्स की जा रही है कि अब ये पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ चुकी है। तो आप समझ लीजिए कि सुनीता केजरीवाल एंटर है आज और अगली सीएम यही रहने वाली है। और सिंपैथी गेम तो खेलेंगे, मेरा पति करके। आत्मा उनकी इनको दर्शन देने आती है। झूठ बोलती हैं कि 4.5 किलो वजन घट गया। वो 4.5 किलो वजन भी इसलिए घटा क्योंकि आपने आत्मा से बात कर ली थी। जो आत्मा आपसे मिलने आती है आंख बंद करने के बाद, आपने उसका वजन तोल लिया, शरीर तो था ही नहीं, तो अरविंद केजरीवाल का वजन कहाँ से आता जी? ये स्थिति हो गई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है।
आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आज मनीष सिसोदिया भी फड़फड़ा रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं कि कैसे बाहर आऊँ। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें ज़्यादा है, मैं बता चुका हूँ। रातों को उठते हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है उनको, भगवत गीता मंगाई है, रामायण मंगाई है, मतलब ये भाई साहब बाहर थे, आज तक अध्यात्म को नहीं पढ़ा, भगवत गीता नहीं पढ़ी, लेकिन अब इन्हें याद आ रहा है कि भगवत गीता पढ़ लूँ। बट वो भी पढ़ेंगे तो तब ना जब झूठ बोलना बंद करेंगे, लेकिन जेल में बैठ के तो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ ढोंग है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। देखिए मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं रामायण पढ़ता हूँ, नहीं सॉरी, ये मूर्ख बना रहे। आप समझ जाइए, अपनी आंखें खोलिए। ऐसे लोगों से मतलब इतने धूर्त हैं कि ये आपको कच्चा खा जाएंगे और डकार भी नहीं लेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप ज़रूर से शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमें सपोर्ट भी ज़रूर से करिए, हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को ज़रूर से सपोर्ट करिए, क्योंकि जिससे हमको ताकत मिलती है ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि कब ये किसकी आवाज़ दबा दे कोई भरोसा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।